मीशो अपने सप्लायर्स के पेमेंट्स में घोटाला कर रहा है। ऐसा मुझे बहुत सारे अभी सप्लायर्स का रिसेंटली कंप्लेंट्स आया कि ऋषि भाई इस पे आप वीडियो बनाओ, हमें आप मीशो के पेमेंट्स को समझाओ कि ये पेमेंट टैब में जो जो भी अलग अलग टाइप की पेमेंट होती है वो कैसे आ रही है, क्या आ रही है, कहाँ डिडक्शन हो रहा है, कहाँ रिपोर्ट आ रही है, ये जो हमारा एसपीएफ हो रहा है, जो क्लेम्स होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनका पेमेंट कहाँ जा रहा है, लॉस्ट हो रहा है, रेफर हो रहा है। इस सारी पेमेंट्स की आज पट्टी खोलने वाला हूं। मीशो का पेमेंट्स टैब में प्रॉपरली समझाने वाला हूं, डिटेल में समझाऊंगा। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और मीशो सप्लायर हैं अगर आप, तो इस वीडियो को पूरा देखना। कमेंट्स में मैं आपसे से ज्यादा कमेंट्स चाहूंगा। देखिए सिर्फ वही लोग कमेंट्स करते हैं जिनके क्वेश्चन है। भाई जिनके क्वेश्चन नहीं है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कुछ ना कुछ कमेंट कर लिया करो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। चलिए पेमेंट्स टैब पे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। पेमेंट्स टैब पे जाते ही देखिए यहाँ पर हमारे एक क्लाइंट का जो हमारे पास रिसेंटली आए थे उनका आगे एक अकाउंट है, जहां पर कि आपको इस टाइप का अभी मीशो का सेलर डैशबोर्ड पर पेमेंट्स टैब दिख रहा है। इसमें मैं वो चीजें समझाऊंगा जो आपको नहीं पता है। सबसे पहले आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब ये डाउनलोड्स का ऑप्शन कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं है, इससे आप पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो। दैट मीन्स आप डिटेल में मीशो पेमेंट्स की जो डिटेल है जब की भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या? सबसे पहले जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप 2024 और 2025 का अभी दे रहा है 12 महीने, जो 2024 के 12 महीने और 2025 के जितने भी मंथ अभी तक हो चुके हैं उनकी पेमेंट्स यहां पर आपको शो करेगा, उनका जीएसटी रिपोर्ट आपको शो करेगा। यही जीएसटी रिपोर्ट आपको अपने सीए को देना है और मंथली जीएसटी का जो है फाइलिंग करनी है। ये चीज आप समझ जाओ। अभी आप डेट देखोगे तो 29 मई आज है, मैं 29 मई को वीडियो बना रहा हूं, तो आप यहां पर देखोगे 2025 का अगर मैं डेटा लगाऊं तो यहां पर मई से पहले का जैन फेब मार्च अप्रैल तक का देखिए यहां पर डेटा आपको मिल जाएगा, मंथली डेटा। अब अगर आपको मई का जो है जीएसटी फाइलिंग करनी है तो अप्रैल की आप रिपोर्ट डाउनलोड करोगे। अब मुझे कई सारे पूछेंगे कि मई का कब आएगा, तो 5 जून के बाद यहां पर आपके मई का भी अपडेट हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर देना। पूरी रिपोर्ट रेडी बनी हुई मिलती है, जीएसटी रेडी रिपोर्ट। आप उसको सीधे सीए को दो, वो आपको क्लेम करके जो भी फाइलिंग होगी, जितना पेमेंट अगर बन रहा होगा वो दे देगा। ठीक है। अगर आपको इससे पिछली रिपोर्ट चेक करनी है, चेक करवाना है अपना प्रॉपर, तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर टिकट रेस करना पड़ेगा। क्लिक हियर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इजीली जो है वो जीएसटी, पुरानी जो जीएसटी रिपोर्ट है जिस भी मंथ की आपको चाहिए, यहाँ पर आप लिख के उस मंथ का जो है रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे। मंथ यहाँ पर जरूर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ईयर भी लिख लेना। ठीक हो गया। तो ये तो रहा जीएसटी का रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? मतलब कि हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आपने अभी तक सेल करे हैं मीशो पर, उनका अगर आपको बिल चाहिए तो आप यहां से निकाल सकते हो। बैक डेट के भी बिल आप यहां से निकाल सकते हो। जैसे मुझे 1 अप्रैल के जितने भी हमारे ऑर्डर्स थे 1 अप्रैल के, उनका अगर बिलिंग निकालनी है तो यहां से आप डाउनलोड करोगे और उनके बिल्स जो है वो आपको एक जिप फाइल में मिल जाएंगे। तो जितने भी टैक्स इनवॉइसेस हैं वो सारे आपको पर प्रोडक्ट पे यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर डिडक्शंस, अदर बिलिंग हो रखी है मीशो के साथ, जैसे कि आपने कोई सर्विस ले रखी है मीशो से, एड्स वगैरह चला रखा है, उन सब की भी इनवॉइसेस बिलिंग होती है। वो आप कहां पर चेक कर सकते हो? तो यहां पर सप्लायर टैक्स इनवॉइस पे अगर आप क्लिक करोगे, मीशो टू सप्लायर इनवॉइस, तो मीशो ने आपको जितने भी इनवॉइसेस प्रोवाइड करें ऑर्डर्स के अलावा, बहुत सारी सर्विसेज मीशो बेचता है, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई डिडक्शन हुआ है तो उसका भी आप यहां पर 2024 का कौन सा मंथ का चाहिए वो आप यहां से निकाल के डाउनलोड कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स के बिल्स अगर आपको चाहिए कि मीशो का पर ऑर्डर पे आपका इस 2025 में, अप्रैल में, मार्च में कितने इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं, मतलब कितना आपको लॉजिस्टिक चार्जेस लगे, उसका भी आपको यहाँ पर टैक्स इनवॉइसेस मतलब कि बिल मिल जाएगा, पक्का बिल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर है पेमेंट टू डेट की रिपोर्ट। तो आपको जितनी भी पुरानी पेमेंट्स अपनी चेक करनी है, मान के चलिए मुझे चेक करना है पूरा पिछले महीने का, तो मैं प्रीवियस मंथ पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड करूंगा और मेरे सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। अगर मुझे पुराना डेटा चाहिए तो मैं कस्टम डेट रेंज पे क्लिक करूंगा और जिस भी मंथ का मुझे डेटा चाहिए यहां से मैं निकाल लूंगा। अगर कोई डेटा यहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप टिकट रेस कर सकते हो, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यहां पर क्लिक करेंगे तो जो भी पेमेंट अब आपको आने वाली है आगे,
उसका अगर आप डेटा निकालना चाहोगे कि कौन सी पेमेंट किस तारीख को आने वाली है, कौन सी पेमेंट इस डेट से इस डेट के बीच में मुझे कितनी पेमेंट आएगी, कई सेलर्स को प्लान करना होता है। सो नेक्स्ट पेमेंट अगर आप देखना चाहो तो उसको डाउनलोड कर लो। कस्टम मान के चलिए आपको अगली पेमेंट्स देखनी है कि मुझे 1 जून से लेकर 5 जून तक कितनी पेमेंट्स आएंगी, उससे आगे का नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शेड्यूल नहीं हुआ रहता है, राइट। तो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हो। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल दिख जाता है, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखने वाला है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छा एक सर्च का ऑप्शन देखिए मीशो आपको देता है। इस सर्च के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी वाइज एंड सब ऑर्डर नंबर वाइज कोई भी प्रोडक्ट का पेमेंट्स चेक कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आप अगर अपनी किसी पेमेंट की एनईएफटी आईडी वाइज भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेन यहाँ पर यही है ऑर्डर आईडी एंड सब ऑर्डर आईडी वाइज। तो इसको प्रॉपरली आपने कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर कई सेलर क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे सेलर करते हैं, मान के चलिए मुझे ये सब ऑर्डर नंबर चाहिए, इस सब ऑर्डर नंबर की पेमेंट चेक करनी है, तो मैं इस सब ऑर्डर नंबर को क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर डायरेक्टली इसको पेस्ट कर लूंगा और यहाँ पर इसको सर्च कर लूंगा। तो देखिए इसकी पेमेंट्स आ गई। कई बार इसकी पेमेंट नहीं आती है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि पीछे यहाँ पे जहाँ पे मेरा वही कर्सर है, यहाँ पर कई बार क्या होता है गैप हो जाता है, उस वजह से पेमेंट शो नहीं हो पाती है, राइट। तो ये आप डेटा सबसे पहले ऊपर समझ लो। ये अभी सेल का बैनर आ रहा है जो नया है, तो इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। अब आ जाते हैं पेमेंट टू डेट पर। पेमेंट टू डेट पर मतलब आज तक मीशो ने आपको टोटल, जब से आपने मीशो पे बिजनेस स्टार्ट किया है, कितनी पेमेंट दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 14,28,923 रुपए जो है वो मीशो ऑलरेडी इनको दे चुका है, जो कि पेमेंट टू डेट है। अब इसकी अगर आप यहाँ पर लास्ट पेमेंट भी दिख रही है कि लास्ट पेमेंट इसमें से 26,984 रुपए थी, जो कि 28 मई को पे हो गई थी। अब आप अगर ये जो पेमेंट टू डेट पिछली पेमेंट्स जितनी भी आई है आज तक, आपको उनकी डिटेल देखना चाहोगे तो यहाँ पर जस्ट व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे डेट वाइज आपको देखिए पेमेंट्स की डिटेल दिख रही है। बहुत पुराना भी आपको यहाँ पर पीछे भी दिख जाएगा। तो जिस भी मंथ की जिस भी डेट पे पेमेंट्स आई हैं, देखिए वैसे तो रेगुलर पेमेंट आती है, बट सैटरडे संडे बैंक हॉलिडे वगैरह पे पेमेंट्स नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आप देख लो उस डेट की आपको कितनी पेमेंट मिली थी, 26,000। उसमें से एड कॉस्ट कितना था, 0। रेफरल की फीस 0। रेफरल मतलब किसी को आप रेफर करते हो, अगर अपना मीशो सेलर अकाउंट बनाता है कोई आपकी रेफरेंस से, तो उस केस में आपको पेमेंट मिलती है, तो वो भी यहाँ पर जुड़ के आएगी। नेट पेमेंट ये है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर एनईएफटी आईडी भी दे रखी है। कई बार क्या होता है, अगर आप इस पर व्यू डिटेल करोगे, कई बार क्या होता है कि आपको जो पेमेंट है वो मीशो कहता है आ गई, लेकिन बैंक कहता नहीं आई। तो ये एनईएफटी आईडी आप बैंक को शो कर सकते हो, ये आपके प्रूफ के लिए होता है। अब इस पर्टिकुलर पेमेंट 28 तारीख की पेमेंट का अगर आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी नेट पेमेंट कितनी है, कॉस्ट कितना है, टोटल पेमेंट और किस किस ऑर्डर की ये पेमेंट आई है। तो ऑर्डर आईडी वाइज भी यहाँ पर आपको पेमेंट्स किस किस ऑर्डर आईडी की ये पेमेंट है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, एसकेयू दिख जाएगा, और इसका आरटीओ हुआ है या फिर आपको इसका रिटर्न आया है या फिर आपको इसका सक्सेसफुल सेल हुई है, वो सब यहाँ पर शो होगा। अभी पहले आरटीओ शो होंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो उसमें आपको रिटर्न्स वगैरह शो होंगे, फिर आपको डिलीवर्ड वाले भी शो होंगे। डिलीवर्ड वाले भी आप देख लो ऑर्डर अमाउंट कितना था, क्लेम एंड कंपनसेशन कितना था, रिकवरी एंड चार्जेस कितने थे, नेट अमाउंट कितना मिला वगैरह वगैरह। और पर्टिकुलर एक ऑर्डर आईडी वाइज भी आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हो। एड कॉस्ट अगर लगा है तो उसकी डिटेल, और रेफरल से आपको कोई पेमेंट आई है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे आप किसी भी दिन की पेमेंट्स के अंदर में किस किस ऑर्डर आईडी की पेमेंट आई है और उतनी ही उस ऑर्डर आईडी की पेमेंट क्यों आई है वो आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हो। टॉप में भी आप टोटल पेमेंट, आज तक आपने कितने का ऐड चलाया है, उसके बाद टोटल पेमेंट आपको उस हिसाब से कितनी मिली है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो था आज तक आपको जो भी पेमेंट्स मिली है उसकी डिटेल। अब जो पेमेंट्स आने वाली है उससे हमें ज्यादा मतलब रहता है। तो जो पेमेंट आने वाली है अभी वो है 3,10,771 रुपए। तो इसका हिसाब क्या है वो भी आपको मीशो देता है। देखिए इसका हिसाब तो हमने यहाँ पर देख लिया प्रॉपर डे वाइज, एसकेयू वाइज, ठीक है। अब इसका हिसाब देखते हैं। जो 3,10,771 रुपए आपको आने वाले हैं, जिसमें से कि नेक्स्ट पेमेंट 29 तारीख को 19,387 रुपए आने वाले हैं। तो इस टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे, व्यू डिटेल करोगे, इसका मतलब ये पेमेंट अब आपको आने वाली है। कब आएगी उसकी डेट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बट इसमें बहुत सारे सेलर कंफ्यूज होते हैं। जैसे आज चल रहा है 29 मई, तो ये 13 जून की पेमेंट आप देखो, मतलब आज से लगभग 14 दिन बाद की पेमेंट, तो ये माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी पेमेंट है नहीं उस टाइम पे, तो इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी
मीशो पे जो भी पेमेंट्स अपडेट होती है ना आउटस्टैंडिंग पेमेंट में, वो कौन सी होती है, जैसे ही आपने ऑर्डर डिस्पैच करा अपने वेयर हाउस से या हैंडओवर करा, वैसे ही वो किस में आ जाता है, अनशेड्यूल्ड पेमेंट में आ जाता है। यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं अनशेड्यूल्ड पेमेंट, मतलब कि वो पेमेंट, वो ऑर्डर्स की पेमेंट जो ऑर्डर्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। तो 1,45,000 तो उसी का पेंडिंग है, ये अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। ये डिलीवर्ड भी हो सकते हैं, आप इनकी डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हो, ये आरटीओ भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनका, तो इसलिए ये अनशेड्यूल्ड है। अब जो डिलीवर्ड हो चुके हैं, देखिए जब डिलीवर्ड हो जाता है ना, तो उसके 7 दिन के बाद आपको वो पेमेंट जो है वो नेक्स्ट पेमेंट में दिखेगी, तब तक वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट में घूमते रहेगी। तो देखिए 29 तारीख की पेमेंट, उसके बाद 30 तारीख को आपकी इतनी पेमेंट्स बन रही है, उस हिसाब से 2 जून को आपको देखिए 56,000 रुपए की पेमेंट बन रही है। अब सेलर का एक और कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, कृषि भाई 2 जून को मेरा 56,000 रुपए का पेमेंट था, अब हम खुश हो जाते हैं कि 2 जून को हमारे 56,000 रुपए आएंगे, लेकिन ये कट कट के धीरे धीरे कम होता रहता है और 2 जून को आपको 20,000 या 22,000 रुपए इसके आसपास आपको मिलते हैं। तो आप बोलते हो ये हाफ कैसे हो गया, तो देखो सिंपल सी चीज है, ये 56,000 2 जून को आने वाला है, मतलब अभी आया नहीं है, इनमें से कई तब तक रिटर्न्स भी हो सकते हैं, तो उसमें से डिडक्शंस होगा, आप ऐड भी चलाओगे उसका भी डिडक्शन होगा, तो कुल मिला के उस दिन फिर जो पेमेंट बनेगी उसका आपको यहां पर आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो मैंने पहले भी बोला कि आप जो क्लेम करोगे उसका पेमेंट भी यहीं पर आएगा, आपसे पेमेंट कोई डिडक्ट हुआ है वो भी यहीं पर आएगा, आपका जैसे रेफर एंड अर्न का कोई पैसा मिला वो भी यहाँ पर आएगा, इसके अलावा किसी सर्विस के लिए मीशो ने आपके पैसे काटे हैं वो सारा डिटेल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा ऑर्डर आईडी वाइज। और अगर ऑर्डर आईडी वाइज नहीं है तो वो ऐड कॉस्ट में दिखेगा, वहां पर आपको ऐड का जो है वो ऐड आईडी दिख जाएगी, मतलब कैंपेन आईडी। ठीक हो गया, तो ये तो था पेमेंट टू डेट और आउटस्टैंडिंग पेमेंट। आई होप इन दोनों को आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। अब मीशो में जितने भी ऑर्डर्स आप डालते हो उनको पेमेंट से अगर आपको मिलाना है कि जितने भी ऑर्डर्स मेरे गए उनकी पेमेंट आई है नहीं आई है, प्रॉपर आई है नहीं आई है, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें आप कैसे मिला सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है जिसका नाम है रिकंसिलिएशन इन मीशो, पेमेंट रिकंसिलिएशन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद आप ग्राफ देखोगे पेमेंट्स का, देखिए जहां जहां ब्लू लाइन दिख रही है ये पेमेंट्स आपको ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि ये पुराने डेट की है। जैसे देखिए यहाँ पर 19 मई को आपको जो पेमेंट आई थी वो 52,000 थी, ठीक हो गया। किसी दिन कम भी हुई है और किसी दिन यहाँ 0 है, इसका मतलब इस दिन पेमेंट आई ही नहीं है, इस दिन की पेमेंट अब देखिए आगे आ गई है, ठीक है। तो जब भी आप डिप देखोगे उसके बाद एक हाई देखोगे, राइट। और जो भी ये ग्रे कलर से है ये अभी आने वाली है, तो ये डेट वाइज आप देखोगे काफी पहले से यहाँ पर आपको शो डेटा, देखिए कब का डेटा शो कर रहा है, पुराना 7 मई से लेके कंटिन्यू डेटा आपको शो यहाँ पर कर रहा है। तो ये तो हो गया पेमेंट ओवर टाइम, जो भी है उसका डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पे जिसका नाम है कंपनसेशन एंड रिकवरीज। अब आपके जो भी पैसे डिडक्ट हुए हैं रिटर्न्स के अलावा, ऑब्वियसली जब रिटर्न करेगा कस्टमर तो आपके पैसे कटेंगे, लेकिन इसके अलावा भी रिकवरीज होती हैं, उनका पैसा आपको यहाँ पर कटता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपको कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन का मतलब क्लेम्स, तो वो भी, उसका भी डेटा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अभी कोई भी क्लेम यहाँ पर नहीं मिला है अप्रैल 30 से 29 मई तक। कंपनसेशन में कई बार ये लोग मिक्स भी कर देते हैं, कोई मीशो की एंड से आपको कंपनसेशन मिला है, रिफंड मिला है, मतलब ज़्यादा कट गया था और वापस मिला है, वो सब भी डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। रिकवरीज के भी आपको पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। रिकवरी क्यों हुई थी, अगर आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों क्यों कब कब आपकी, तो 30 मई को एक रिकवरी हुई है आपकी इस ऑर्डर नंबर पर। रिकवरी क्यों, मिसिंग आइटम इन दी ऑर्डर शिप टू कस्टमर, तो उसके लिए 99 रुपये आपके यहाँ पर कटे हुए हैं। इसके अलावा ये वाली रिकवरी देखिए काफ़ी ज़्यादा हुई है आपकी 1178 रुपये, क्योंकि आपने सेलर इनसाइट लिया है, राइट। तो ये पेमेंट भी रिकवरी में यहाँ पर आ जाती है। तो ये पेमेंट भी जो है आपकी पेमेंट डिटेल में ऑर्डर आईडी वाइज यहाँ पर जो है वो ऑर्डर सब ऑर्डर नंबर वाइज जो है वो यहाँ पर अपडेट होते रहता है। उसके अलावा एफिलिएट फीस, मतलब कि आपने जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किया था उसका यहाँ पर डिडक्शन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। कंपनसेशन भी मिलेगा तो यहीं पे दिख जाएगा, तो कंपनसेशन रिकवरी यहाँ दिखाएगी। अब आप जानना चाहते हो कि किस किस केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा और किस किस केस में रिकवरी मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड ये शीट कर सकते हो। इस शीट में आपको प्रॉपर रीजन शो होंगे कि किस किस केस में आपको देखिए यहाँ पर कंपनसेशन मिलता है क्लेम्स के अलावा,
और किस किस केस में आपको रिकवरी मिलती है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ये शीट आप डाउनलोड यहाँ से कर लेना, राइट। इसके अलावा पेमेंट, इसी शीट को आप डाउनलोड करना चाहो तो एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड कॉस्ट की डिटेल्स मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐड चलाते हो लेकिन आपको पता ही नहीं चलता पेमेंट जो है वो आपकी कटी कितनी है। तो देखिए जिस दिन आप पेमेंट ऐड चलाओगे तो आपका जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो मैंने यहाँ पर बताया था ना, इसमें से कटता रहेगा, ये वाला इसमें से डिडक्ट होता रहेगा। लेकिन कितने दिन में डिडक्ट होता है, तो नियरली 14 डेज आफ्टर ऐड चलाने के 14 दिन बाद, कई बार तो वीकली भी डिडक्ट ये लोग कर लेते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए 30 अप्रैल से 29 मई, मतलब एक महीने में जो टोटल डिडक्शन हुआ है आपका वो 3,326 रुपये हुआ है। व्यू डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कैंपेन आईडी वाइज, किस कैंपेन आईडी में मेरी, इस कैंपेन आईडी पे आप क्लिक करोगे तो ये सीधे कैंपेन में जो ऐड आपने चलाया था उस पर दिखेगा। तो इस कैंपेन में आपका 46 रुपये ये कटे हैं, जिसमें से कि क्रेडिट का पैसा 0 यूज हुआ है, कई बार क्रेडिट का पैसा भी यूज होता है। और उसके बाद आपका टोटल इतना ही हुआ है कुल मिला के, और उस पर जीएसटी भी लगा है, 18% जीएसटी भी लगेगा, तो टोटल और ऐड कॉस्ट आपका इतना डिडक्ट हो रखा है। तो आप देखेंगे इस वाले ऐड का दो बार इसका डिडक्ट हुआ है। इस टाइप से अलग अलग एड्स के अलग अलग पैसे आपके यहाँ पर डिडक्ट हो रखे हैं। पेज वाइज आप देख सकते हैं 11 पेज यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, एड कॉस्ट आपने यहाँ पर देख लिया है। इसके अलावा रेफरल पेमेंट, तो जैसे मैंने बताया अगर आप किसी को रेफर करते हो मीशो पर तो उनका पेमेंट भी आपको मिलता है। तो रेफर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट्स दिखेगा। अब रेफर कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे सेलर पूछते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मेरी फोटो दिख रही है इसके पीछे सेलर की आईडी का नाम होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे उसके साइड में, तो यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करके अपना रेफरल लिंक किसी को भी दे सकते हैं, उससे कोई आईडी बनाएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। एंड बिलीव मी, बहुत मतलब अगर वो अच्छा बिजनेस करता है तो 4 से 5 हज़ार रुपये तक भी आपको एक सेलर से मिल जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। हैव ए क्वेरी, तो यहाँ पर टिकट रेस आप कर सकते हो। तो ये था मीशो की पेमेंट्स का लेखा जोखा। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मार्केट प्लेस कहीं पर भी पेमेंट्स का डेटा इस टाइप से अपडेट करता है, इसका मतलब उन्हें सारा डेटा आपको सीए को प्रॉपर दिखाना होता है, सारी चीज़ें मेंटेन रहती है। तो देखिए लूप होल यहाँ पर कहीं भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको कोई इंसान नहीं चला रहा है। लूप होल कहाँ पर होता है, जहां पर आपके प्रोडक्ट का पेमेंट ज्यादा कट रहा है और आपको पता ही नहीं है, और किस रीजन से कट रहा है वो भी मीशो बताएगा, लेकिन किस रीजन से कट रहा है वो आपको ही नहीं पता होगा। जैसे कई बार शिपिंग चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि आपका वेट ज्यादा अपडेटेड होता है, राइट। कई बार आपके रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से रिटर्न कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। और कई बार रिकवरीज आपको बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो उस चीज़ का याद रखना, क्योंकि देखिए मिसिंग आइटम की वजह से बहुत ज़्यादा रिकवरीज यहाँ पर सेलर्स को लग रही है, क्योंकि कस्टमर को मिसिंग मिला था प्रोडक्ट। सो ये था कंप्लीट मीशो का पेमेंट डैशबोर्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आया कमेंट में डालना। और जितनी मेहनत मैंने करी है ना, देखो मैंने एडिट नहीं करी है, आपको कंटिन्यू एक गो में बताया है पूरा पेमेंट, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है। मेरी टीम से आप कनेक्ट करिए, अपना मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन डैशबोर्ड चेक करवाइए, कहीं दिक्कत है तो वो आपको पहले से ही बता देंगी। लॉस होने के बाद पता चलेगा तो देखिए आपका भी नुकसान उसमें है। हाँ, मेरी टीम आपको कंसल्ट करने के कोई भी पैसे नहीं लेती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी गलत तरीके से पेमेंट मांगता है तो उसकी कंप्लेन आप, जो ऊपर नंबर है ये हमारे टीम के मैनेजमेंट्स के नंबर है, इन पे कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। और अगर अच्छी लगी है ऐसी वीडियो तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मीशो लिख देना, मैं समझ जाऊँगा और मैं और वीडियोज आप लोगों के लिए ऐसी लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।